कांग्रेस की चौथी सूची जल्द ही जारी हो सकती है। इंतजार लगभग खत्म हो चुका है क्योंकि सीईसी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है। इस बैठक में राजस्थान के नामों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि 33 नामों की पहली सूची, फिर उसके बाद 43 नाम और 19 नाम, कुल मिलाकर 95 सीटों का ऐलान कांग्रेस की ओर से किया जा चुका है। लेकिन अभी भी 105 सीटों का इंतजार किया जा रहा है और चौथी सूची आज जारी हो सकती है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां पर हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। विक्रम सिंह, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खबरें हैं? सीईसी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है और टकटकी लगाकर राजस्थान की जनता देख रही है कि कांग्रेस की चौथी सूची कब जारी होती है। जी बिल्कुल आशीष, आपने जैसा कहा कि टकटकी लगाकर राजस्थान की जनता भी देख रही है और राजस्थान के वो नेता और वो प्रत्याशी जिनके नाम इस सूची में अटके हैं, वो लोग भी टकटकी लगाए हैं। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है उनकी, और जिस तरह से नामों पर चिंतन हो रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ चुकी है उनकी, जिस तरह से नामों पर चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, तो मिलाकर वो लोग तो अभी जब तक अभी भी जब तक लिस्ट तब तक मन में संशय बना रहेगा कि कहीं हमारा नाम ना कट जाए। तो इस बारे में और ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी दुर्गेश यानी भटनागर हमारे साथ मौजूद है। दुर्गेश जी, जिस तरह से अभी आशीष जी कह रहे थे कि राजस्थान की जनता टकटकी लगाए बैठी है, उसके साथ प्रत्याशी कितने ऐसे हैं जो जिनको माना जा रहा है कि तय है, और कुछ ऐसे भी है जिनके नए नाम भी है? देखिए, सीईसी की मीटिंग हो चुकी है, अब धड़कनें और ज्यादा तेज हो गई है। देखिए, कारण ये है कि अधिसूचना जारी हो गई, नॉमिनेशन शुरू हो गया आज 11 बजे सुबह से, तो अब टाइम कम है क्योंकि 6 तारीख तक का ये समय है। तो लोगों को लग रहा है, जो उम्मीदवार हैं वो टकटकी इसलिए लगा के बैठे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि अब कब हम तो नॉमिनेशन करेंगे और किस तरीके से ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए इंतजार जो है वो लगातार बढ़ा और इंतजार की घड़ी जो है ना वो काटे तो कट नहीं रही है। बिल्कुल, और काटे कट नहीं रही है। और कुल मिलाकर दुर्गेश, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि मंथन तो खूब ज्यादा हो रहा है, उससे पहले कहा गया था कि सर्वे बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्वे के बाद ऐसे नाम सामने आने वाले हैं कि नए लोगों को क्या चेहरा है जो उतारा जाएगा, लेकिन घूम फिर के वही पुराने लोग आते हैं। तो कहीं आला कमान पर कोई दबाव है या फिर नए लोगों को अभी तक उनको जरूरत नहीं हुई है? देखिए, जहां तक चाहे बीजेपी की हम बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, जो जितने भी उम्मीदवार अब तक जो लिस्टों में हमने देखे हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थी, कई फॉर्मूले बने थे, लेकिन धराशायी हो गए क्योंकि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उनकी चलती हुई नजर आ रही है। चाहे अगर हम कांग्रेस की बात करें तो गहलोत और सचिन पायलट ग्रुप अलग अलग जरूर है, लेकिन चुनाव के जब जैसे टिकट के बारे में मंथन होने लगा तो इन दोनों साथ में आ गए और एक प्रगाढ़ता आ गई, क्योंकि ऊपर से सीधे से इंस्ट्रक्शन है कि कैसे भी करके चुनाव में जीतना है और वापस रिपीट करनी है सरकार। तो इसके लिए दोनों धड़ों को साधना बहुत जरूरी है, और जब दोनों को साधना है तो उनके कौन से चेहरे, वही पुराने चेहरों पर उनका दांव लगाने की बात है। तो दोनों को साधने के चक्कर में नए चेहरे जो हैं वो नगण्य हो गए हैं और पुरानों पर ही वापस से विश्वास जो है वो जताया जा रहा है। जो नई सूची पर जो मंथन हो रहा है, 105 ही अब तक कांग्रेस कर पाई है और करीब 95 के 105 जो है वो लाने जरूरी है चेहरे सामने, क्योंकि अभी तक केवल 95 ही सूची में उतारे हैं उन्होंने। तो जो सूची आई उसमें ये भी माना जा रहा है कि करीब 76 लोगों के नाम पर चर्चा हुई है। अभी भी 29 नामों पर एक संशय की स्थिति है, एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जैसे जैसे टाइम पास आता जाएगा नॉमिनेशन का, तो ये धड़कनें और बढ़ने वाली है। जी बिल्कुल दुर्गेश, और जिस तरह से कहा जाता है कि 29 नाम के टिकट बाकी रहे, लेकिन कई बार देखा गया है कि नाम तो वही होते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, सिर्फ उनको रोक के रखा गया है ताकि माहौल बनता रहे, और जैसे नए कार्यकर्ता आते हैं सारा काम उनसे करवाया जाता है, ये इसी आस में कि एक दिन आपको टिकट मिलेगा। लेकिन लंबे समय से वही लोग इस पारी को खेलते आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सर्वे होते हैं, ग्राउंड स्तर पर सर्वे किए जाते हैं, मंथन, चिंतन, और इसके अलावा जो कहा जाता है कि हम ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं, लोकल एरिया के जो प्रत्याशी है उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है, लेकिन कहीं के ऐसा लगता है पैराशूट कैंडिडेट भी आते हैं, और जो पुराने नाम है आखिरकार उनको ही लाया जाता है। तो दोनों ही पार्टी इस तरह से करी, तो क्या एन वक्त पर डैमेज कंट्रोल के लिए भी अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है? तो ऐसी स्थिति में अगर पुराने नाम ही आते तो क्या इनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी? बिल्कुल, जितनी देरी उससे सूची आएगी उतना जो है वो शायद उनको ऐसा लगता है, आलाकमान को या जो ऊपर नेतृत्व में बैठे लोग हैं उनको लगता है कि शायद जितनी लेट आएगी तो उतना विरोध कम होगा। लेकिन अंदर खाने की अगर बात करें तो उसके लिए प्रत्याशी को टाइम भी नहीं मिल पाएगा जनता में, क्योंकि अभी भी वो दिल्ली की दौड़ लगा रहा है या जयपुर की दौड़ लगा रहा है, अपने जो चुनाव क्षेत्र है उसमें कम ध्यान दे पा रहा है।
तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है कैंडिडेट्स के लिए। तो जहां तक पार्टियां हैं उनको जल्द से जल्द सूची जो है वो सामने लानी चाहिए, ताकि प्रत्याशी को जो है वो पूरा समय मिले अपनी कन्विंसिंग करने के लिए, अपनी विचारधारा को जनता तक ले जाने के लिए, ताकि वोट में उसको तब्दील किया जा सके। लेकिन अभी जो मंथन चिंतन है ना, उसका थोड़ा दौर ज्यादा ही चल रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया मंथन चिंतन का दौर ज्यादा चल रहा है। तो अभी एक और चीज देखी जा रही है कि अभी दोनों ही पार्टियां सूची खेल रही है। पहले आप पत्ते खोलिए, उसके बाद हम पत्ते खोलते हैं, और उसके बाद देखा यह जाता है कि जो नाम चल रहे होते हैं चर्चाओं में, एक सूची देखकर वो नाम बदल भी दिए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि नाम आने के बाद बीजेपी अपनी पुरानी सूची में अगर कोई ऐसे नाम है जो उनसे कहीं न कहीं टकराहट में कम है या उसके मेल के नहीं है, तो वो भी चेंज करके ही कल मीटिंग करके उतारेगी? नहीं, हाँ, कोशिश ये है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर देख रहे हैं कि पहले तू, शायद इसी चक्कर में कि भाई कम से कम जो है वो दल बदल हो, इस तरीका। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का जो विषय हो रहा है ना, वो तीसरे मोर्चे के लिए हो रहा है। आम आदमी पार्टी हुई या अपने आरएलपी हुई या सीपीएम हुई, जो और बसपा हुई, तो ये भी हुई। ये क्या अब तक जो राजस्थान की राजनीति को हम देखें तो कांग्रेस या बीजेपी के जो नाराज प्रत्याशी होते हैं वो इन पार्टियों की तरफ देखते हैं। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो चाहते हैं कि हम तीसरे मोर्चे में जाएं। तो तीसरे मोर्चे की भी जो अब सूची की जो देरी हो रही है, उसके पीछे भी यही कारण है। जो बागी लोग होंगे वो तीसरा मोर्चा इंतजार कर रहा है कि जो जहां इनका दम घुट रहा है, जो वहां पर नहीं आ पा रहे हैं, तो कुल मिलाकर इंतजार तीसरे मोर्चे को भी इसी सूची का है, जैसा आपने बताया। लेकिन एक बात और जो सामने आती है कि जो पुराने नाम है जिनकी वजह से एक बार हंगामा हो गया था गहलोत सरकार के समय, जो पहले भी अपनी बात हुई थी, तो महेश जोशी है, धारीवाल है और धर्मेंद्र राठौड़ है, तो ये बड़े नाम माने जा रहे थे। ये तय माना जा रहा था कि इनका टिकट कटेगा, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि इनको टिकट मिलेगा। तो ये क्या गणित है? देखिए क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टी जो होती है अपने क्षेत्र में जिनका वर्चस्व अच्छा होता है, तो उस वर्चस्व को लेकर जिस तरीके की स्थितियां बनती है तो उनको नकारा नहीं जा सकता। आज धारीवाल की बात करें तो कोटा क्षेत्र के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर उनका बहुत वर्चस्व है, तो ऐसे में उनको नकारा नहीं जा सकता। तो यही गणित दे रही कि केवल पनिशमेंट देने के चक्कर में अपने हाथ से सीट चली जाए, ये पार्टी नहीं चलेगी। तो इन सारी चीजों पर मंथन होगा। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये आने वाली जो 76 नाम है, शायद इसमें उनका नाम शुमार हो या नहीं हो, लास्ट सूची जो है शायद उसमें उन लोगों का नाम हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके परिवार को। बिल्कुल, तो ये थे न्यूज रूम से विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि टकटकी लगाकर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कांग्रेस की चौथी सूची का। आपको बता दें कि सीईसी की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई है, राजस्थान के शेष नामों को लेकर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि अब तक 95 नाम सामने आ चुके हैं, जबकि 105 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी बाकी है। आपको एक बार फिर से बता दें कि इन सीटों पर जल्द ही चौथी सूची जारी की जा सकती है। अधिकांश नामों पर सहमति बना ली गई है। सीईसी की बैठक में इन नामों पर मुहर लगाई जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार है, दिग्गज कई चेहरे जिनके नाम अभी तक 3 सूचियों में नहीं आए हैं। बात करें कोटा से शांति धारीवाल, जयपुर से महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़, 3 ऐसे नाम जिनको लेकर के राजनीतिक पंडित भी चौंक गए हैं और उन्होंने भी कयास लगाए हैं कि कांग्रेस किस मूड में है। क्या इन सीटों पर फिर से मंथन किया जा रहा है या फिर इन नामों को शामिल किया जा रहा है चौथी सूची के अंदर? एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर लगातार हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम सिंह, 95 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है, 105 पर बाकी है। अब तक कांग्रेस ने जो सूचियां जारी की है उसमें 30, 43 और 19 छोटी छोटी सूचियां जारी की जा रही है ताकि विरोध नहीं हो और बैलेंस किया जा सके। देखा जाए कांग्रेस में गहलोत गुट और पायलट गुट दोनों के जो प्रत्याशी थे उन्हें जगह मिली है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा ये जो 105 नाम है, ये 105 सीटें हैं, इनमें कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। और इसी के चक्कर से कहीं ना कहीं चिंतन मंथन का दौर है वो काफी लंबा चलता जा रहा है। अभी तक चौथी सूची का इंतजार किया जा रहा है। क्या कहीं बैलेंस करने में कोई दिक्कत कांग्रेस आलाकमान को? विक्रम सिंह। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से आपने बताया कि कुछ नामों पे चर्चा हुई है, लेकिन सूत्र ये बताते हैं कि लगभग सारे नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन कुछ नाम ही खोले जाएंगे। वो इसलिए खोले जाएंगे कि ये सूची वाला जो एक गेम हो गया, बड़ा रोचक हो गया है। पूरे पत्ते अभी खोलने नहीं है, कुछ नाम घोषणा करनी है और उनको घोषणा होने के बाद जो विपक्ष, जो सामने वाली पार्टी है, वो इस पर क्या एक्ट करती है या फिर उनका उस क्षेत्र में
क्या कोई विरोध होता है, या फिर उसके अलावा उस क्षेत्र में उस आदमी की कैसी जो धाक रहती है, उसके नाम जारी होने के बाद अगर कोई ऐसा संशय बनता है तो उस पर एक्ट किया जाता है। तो कुल मिलाकर सारे नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन कुछ नाम फिर खोले जाएंगे चौथी सूची में, कुछ नामों को रोक के रखा जाएगा, शायद वो 5वीं सूची में शामिल हो, और इसी का इंतजार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनकी भी सूची पर मंथन हो चुका है, और कल जो सीसी की उनकी भी बैठक है, तो ये बैठक तो एक दिन बाद होना, मतलब ये कांग्रेस की सूची आने के एक दिन बाद होना, ये साफ बताता है कि उनकी नजरें उन कैंडिडेट्स पर है जिनके नाम आने के बाद अब गेम बड़ा आसान हो जाता है कि प्रत्याशी यही मैदान में है तो इनका किस तरह से मुकाबला करना है, या जो जिस आदमी की जो क्वालिटी है या जिस चीज से उन्हें डाउन किया जा सके, पराजित करने की पूरी रणनीति बनाई जा सके, वो सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये जो मंथन और चिंतन चल रहा है जी बिल्कुल, लगभग सारी सीटों के लिए, लेकिन जारी कुछ ही सीटें होंगी। बिल्कुल विक्रम सिंह, यहां पर सूत्रों के अनुसार खबर सामने आ रही है कि अभी भी 30-35 सीटें ऐसी हैं जिन्हें होल्ड कर लिया गया है। सीसी की बैठक में अभी भी पूरी 105 जो नाम है, पूरी 105 सीटें हैं, उन पर सहमति नहीं बनी है। अब भी उम्मीद ऐसी की जा रही है कि लगभग 70-75 नाम सामने आएंगे। अभी भी 5वीं सूची का इंतजार करना होगा। चौथी सूची अगर जारी कर दी जाती है तो भी पूरी 200 सीटों पर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी नहीं उतारे जाने वाले हैं। अभी भी चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन क्या उम्मीद करें, क्या आज रात तक चौथी सूची आ जाएगी? बिल्कुल आशीष, जिस तरह से ये चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, खैर चिंतन तो कल हो गया जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, और चिंतन तो बहुत पहले से हो चुका था। तो इन नामों को लेकर एक बार आलाकमान को दिखाना जरूरी था, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बार जब ये नाम सामने आए थे तो खुद राहुल गांधी ने कुछ नामों पर आपत्ति जता दी थी, कह दिया था कि आपने इसको ठीक से सूची को चेक नहीं किया, उन नामों पर आपने गौर नहीं किया। तो वो नाम कुछ ऐसे थे, कुछ नामों पर क्या लोकल लेवल पर सहमति बन जाती है, राज्य स्तर पर सहमति होती है, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर के लेवल पर वो कहीं न कहीं टकरा जाते हैं। तो ये जो समय लग रहा है वो समय इसी में लग रहा है कि सारे ही मापदंडों पर वो नाम खरे उतरे, और ये उम्मीद की जा रही है कि अभी जो नाम चल रहे हैं उसमें लगभग 30 से 35 नाम हैं, उन पर मोहर लग चुकी है, और चौथी सूची आज रात तक आने की संभावना जताई जा रही है। हो सकता है ये कल तक चली जाए, लेकिन संभावित ये माना जा रहा है कि आज चौथी सूची कांग्रेस की तरफ से जारी हो जाएगी। बिल्कुल, बीजेपी ने अपनी सूची जारी की, कांग्रेस ने भी अपनी सूचियां जारी की है, लेकिन अभी भी पशोपेश में दोनों पार्टियां, कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस अपना प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी को देख करके उतारना चाहती है, तो वहीं बीजेपी इंतजार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रत्याशी उतारा जाएगा उसके सामने उसका कौन सा परफेक्ट प्रत्याशी होगा। कुछ सीटें ऐसी हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई सीटें ऐसी हैं जिनमें बीजेपी ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। उनके सामने कांग्रेस की ओर से अभी तक भी फैसला नहीं किया गया है, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतारे गए हैं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं, लगभग 50 सीटें ऐसी होंगी जिनमें अभी भी या तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, बीजेपी ने नहीं उतारा, या फिर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस का प्रत्याशी अभी सामने आना बाकी है। तो यहां पर कहीं ना कहीं बैलेंस करने की बात, जो गुटबाजी देखने को मिल रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टियों में गुटबाजी है, कांग्रेस में पूरे 5 साल देखा गया गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आई, लेकिन अब आलाकमान का मैसेज ये कि इनको बैलेंस कर दिया गया है, सब एकजुट हैं, एकजुट होकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं। पायलट कैंप, गहलोत कैंप दोनों को यहां पर स्थान देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब तक जो सूची आई थी उनमें वो नाम थे जो जिताऊ थे, जिनके नाम लगभग माने जा रहे थे, राजनीतिक पंडित भी कयास लगा रहे थे कि ये नाम तो मैदान में आने वाले हैं। लेकिन अब वो चेहरे हैं जिनकी पैरवी इन गुटों की ओर से की जाती है, और इनके अगर टिकट कटते हैं तो फिर बगावत के सुर देखने को मिलेंगे, फिर विद्रोह के जो स्वर हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है, ये सूची, चौथी सूची आएगी, उसके बाद क्या 5वीं 6ठी सूची आने के बाद पूरी टोटल 200 सीटों का ऐलान हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप जो बता रहे हैं कि जिस तरह से विद्रोह के स्वर उठने की बात आती है, तो इसी के मद्देनजर इन सूचियों को कुछ टुकड़ों में नाम घोषणा की जा रही है, ताकि जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है वो आराम से हो सके, उसमें समय मिल सके, एक क्षेत्र को देखकर, और कुछ उससे पहले उस एरिया में डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू कर दी जाती है। और जिस तरह से आप गुट की बात करें तो अभी तक तो ये देखा गया है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने एक सभा थी जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद थी,
और वो घोषणा करने वाले थे कुछ नामों की, उससे पहले गहलोत घोषणा कर देते हैं और बड़ी कॉन्फिडेंस से घोषणा करते हैं, उसके बाद वो ही नाम अगली सूची में मिलते हैं। तो ये हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से गुट की चल रही है, किस गुट की चल रही है, किस व्यक्ति की चल रही है। हालांकि संदेश ये देने की कोशिश की गई है कि हम सब साथ हैं, हमारा कोई गुट नहीं है, लेकिन ये जग जाहिर है कि किस तरह से गुट बने थे और हर बड़े नेता का एक खुद का हित है, पर्सनल उनके समर्थक है और वो चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में या उनके समर्थकों के क्षेत्र में वो ही नाम आए। तो कुल मिलाकर देरी करने का सीधा सीधा कारण ये है कि एक साथ नाम जारी करने के बाद जो डैमेज कंट्रोल की कवायद होती है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये एक सिलसिलेवार जो नाम कुछ क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, वो उसके पीछे इनकी यही मंशा है कि ये नाम होने के बाद अगर कोई विद्रोह हो या फिर उससे कोई बेटर कैंडिडेट हो तो उसमें समय मिल सके। और जिस तरह से दोनों ही पार्टियां, जैसा आपने पूछा कि कुछ नाम घोषित हो गए लेकिन उनके सामने कैंडिडेट नहीं उतरे, उसके पीछे ये कारण है कि जब नाम सामने आ जाता है तो हर पार्टी चाहती है कि एकदम परफेक्ट जो उनका मुकाबला कर सके वो कैंडिडेट सामने लाया जाए। तो उस सूरत में काफी समय लग जाता है कि जब हमारे सामने ये प्रत्याशी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें फाइनल करना है। तो कुल मिलाकर ये दोनों सिचुएशन दोनों ही पार्टी में चल रही है और इसी को देखते हुए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर नजर रखी हुई है कि कौन कब अपनी सूची जारी करे, उसको देखते हुए वो भी अपने पत्ते। जी बिल्कुल जी। विक्रम सिंह, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो सूत्रों से खबर मिली है उसमें लगभग 75 नाम सामने रखे गए थे, इनमें से लगभग 30 सीटों को फिर से रिजर्व रख लिया गया है। 30 सीटों पर फिर से मंथन करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि 30 सीटें वो सामने आ रही हैं जिनमें या तो कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में हारी है, उन पर कौन से क्या नए प्रयोग किए जा सकते हैं, क्या नए चेहरों को उतारा जा सकता है, या फिर वो जहां पर सर्वे रिपोर्ट में उनके विधायक हारते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। इन सीटों को अलग कर लिया गया है, इन पर फिर से स्क्रीनिंग कमेटी और फिर से सीईसी की बैठक के बाद में सहमति बनेगी। तो कुल मिलाकर के जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि लगभग 50 के आसपास नामों की यह चौथी सूची हो सकती है। क्या कहेंगे, कई जो दिग्गज हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के पास में क्या विकल्प होंगे? क्या इन सीटों को लेकर के भी महामंथन चल रहा है कि इनकी जगह कोई दूसरा चेहरा क्या डिफेंड कर पाएगा, बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? क्योंकि पहली सूची में अगर देखें, बीजेपी ने अपने 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया है। इसका मतलब सांसद अगर किसी सीट से चुनाव लड़ रहा है तो कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उस सीट पर जाने वाली है। और ऐसा ही देखने को मिला कि इन सीटों पर, कई सीटों पर अभी प्रत्याशी कांग्रेस नहीं उतार पाई है। जी विक्रम सिंह, क्या कुछ कहना है आपका इस बात को लेकर के? बिल्कुल बिल्कुल आशीष, जो आपने कहा कि कुछ नाम दिग्गजों के पहले बीजेपी ने उतार दिए और कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची में कुछ दिग्गजों के ही नाम रखे, लेकिन यह भी तय है कि जो अंतिम सूची होगी वो भी दिग्गजों की होगी, लेकिन वो दिग्गज होंगे जिनके नाम पर कहीं न कहीं विवाद रहा है या फिर उनको किसी न किसी तरीके से जिताना ही है। अब जैसे हम सरदारपुरा सीट की बात करें जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद सामने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी पशोपेश में है कि उनके सामने किसको उतारा जाए। अभी ये चर्चा भी चल रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी में एक युवा चेहरा जुड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी, उनको वहां से उतार दिया जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत का भी नाम चला था, लेकिन उन्होंने सूत्र बताते हैं कि उन्होंने मना कर दिया। प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़ का भी नाम चला था। इसी तरह सूरसागर में बीजेपी ने पत्ते खोल दिए, लेकिन कांग्रेस तय नहीं कर पाई। इसी तरह जयपुर में भी हम देखें तो कई जगह ऐसी है जहां पर पत्ते खुलने के बावजूद देरी हो रही है। वो देरी इसीलिए हो रही है कि वो चाहते हैं कि जब नाम सामने आ गया तो उसके अकॉर्डिंग पूरी तैयारी के साथ उतारा जाए। और चर्चा लगभग सभी नामों पर हुई है और बड़े स्तर पर हर जगह के लिए 3 या 4 नाम रिजर्व रखे गए। किसी भी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति, किसी का विरोध होता है, किसी नाम का बहुत ज्यादा विरोध होता है, तो उसके एवज में 2 या 3 नाम स्टैंड बाय रखे जाते हैं और वो नाम अभी भी है। तो कुल मिलाकर सारे मापदंडों से गुजरना होगा। क्षेत्र की स्थिति देखनी होगी, सामने कैंडिडेट की सिचुएशन देखनी होगी, या फिर उस नाम की ग्राउंड लेवल से लेकर आलाकमान तक जो स्थिति बनती है उस पर भी तय करना होगा। तो ये सूचियां 5 भी हो सकती है या 5 के साथ ही अंतिम सूची आ सकती है, लेकिन यह तय है कि चौथी के बाद एक और सूची तय मानी जा रही है, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल आराम से हो सके, इसलिए नाम थोड़े थोड़े करके बाहर आए। आशीष जी बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राजपुरोहित,
न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि अभी भी मंथन का दौर लगातार जारी है और चौथी सूची आ सकती है, लेकिन चौथी सूची में भी लगभग 40-50 नाम ही हो सकते हैं और अब पांचवी छठी सूची का भी इंतजार कांग्रेस की ओर से किया जा सकता है, क्योंकि 200 सीटों पर चुनाव लड़ना है। 95 सीटों पर ऐलान हो चुका है, 105 सीटें अभी बाकी हैं जिन पर कांग्रेस को अपने उम्मीदवार उतारने हैं। उम्मीद की जा रही है कि सीईसी की बैठक के बाद चौथी सूची कभी भी जारी हो सकती है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।